एक बार की बात है, माता अंजना हनुमान जी को कुटी में लिटाकर कहीं बाहर चली गई। थोड़ी देर में इन्हें बहुत तेज भूख लगी। इतने में आकाश में सूर्य भगवान उगते हुए दिखलाई दिए। इन्होंने समझा यह कोई लाल लाल सुंदर मीठा फल है। बस एक ही छलांग में ये सूर्य भगवान के पास जा पहुँचे और उन्हें पकड़कर मुंह में रख लिया। सूर्य ग्रहण का दिन था। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए उनके पास पहुंच रहा था। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा यह कोई काला फल है, इसीलिए उसकी ओर भी झपटे। राहु किसी तरह भागकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। उसने कांपते हुए स्वरों में इंद्रदेव से कहा, भगवान, आज आपने यह कौन सा दूसरा राहु सूर्य को ग्रसने के लिए भेज दिया है? यदि मैं भागा न होता तो मुझे भी खा गया होता। राहु की बातें सुनकर भगवान इंद्र को बड़ा अचंभा हुआ। वह अपने सफ़ेद ऐरावत हाथी पर सवार हो हाथ में वज्र लिए बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक वानर बालक सूर्य को मुंह में दबाए आकाश में खेल रहा है। हनुमान ने भी सफ़ेद ऐरावत पे सवार इंद्र को देखा। उन्होंने समझा कि यह भी कोई खाने लायक सफ़ेद फल है। वह उधर भी झपट पड़े। यह देखकर देवराज इंद्र बहुत ही क्रोधित हो उठे। अपनी ओर झपटते हुए हनुमान से अपने को बचाया तथा सूर्य को छुड़ाने के लिए हनुमान की ठुड्डी हनु पर वज्र का तेज प्रहार किया। वज्र के उस प्रहार से हनुमान का मुंह खुल गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान जी के गिरते उनके पिता वायु देवता वहां पहुंच गए। अपने बेहोश बालक को उठाकर उन्होंने छाती से लगा लिया। माता अंजना भी वहां दौड़ी हुई आ पहुंची। हनुमान को बेहोश देखकर वह रोने लगी। वायु देवता ने क्रोध में आकर बहना ही बंद कर दिया। हवा के रुक जाने के कारण तीनों लोकों के सही प्राणी व्याकुल उठे। पशु पक्षी बेहोश होकर गिरने लगे। पेड़ पौधे और फसलें कुम्हलाने लगी। ब्रह्मा जी इंद्र सहित सारे देवताओं को लेकर वायु देवता के पास पहुँचे। उन्होंने अपने हाथों से छूकर हनुमान जी को जीवित करते वायु देवता से कहा, वायु देवता, आप तुरंत बहना शुरू करें। वायु के बिना हम सब लोगों के प्राण संकट में पड़ गए हैं। यदि आपने बहने में जरा भी देर की तो तीनों लोकों के प्राणी मौत के मुंह में चले आएंगे। आप इस बालक को आज सभी देवताओं की ओर से वरदान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा, आज से इस बालक पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र का प्रभाव भी अब इस पर नहीं पड़ेगा। इसकी हनु ठुड्डी वज्र से टूट गई थी, इसलिए इसका नाम आज से हनुमान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव, तुम्हारा यह पुत्र बल बुद्धि विद्या में सबसे बढ़ चढ़कर होगा। तीनों लोकों में किसी भी बात में इसकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई न होगा। यह भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त होगा। इसका ध्यान करते ही सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। यह मेरे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से सर्वथा मुक्त रहेगा। वरदान से प्रसन्न होकर और ब्रह्मा जी देवताओं की प्रार्थना सुनकर वायुदेव ने फिर पहले की तरह बहना शुरू कर दिया। तीनों लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हनुमान जी को आकाश में बिना विश्राम लिए लगातार उड़ते देखकर समुद्र ने सोचा कि ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करने के लिए जा रहे हैं।
इसी प्रकार थोड़ी देर के लिए विश्राम दिलाकर इनकी थकान दूर करनी चाहिए। उसने अपने जल के भीतर रहने वाले मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक, तुम थोड़ी देर के लिए ऊपर उठकर अपनी चोटी पर हनुमान को बिठाकर उनकी थकान दूर करो। समुद्र का आदेश पाकर मैनाक प्रसन्न होकर हनुमान जी को विश्राम देने के लिए तुरंत उनके पास आ पहुंचा। उसने उनसे अपनी सुंदर चोटी पर विश्राम के लिए निवेदन किया। उसकी बात सुनकर हनुमान जी ने कहा, मैनाक, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा किए बिना मेरे लिए विश्राम करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा कहकर उन्होंने मैनाक को हाथ से छूकर प्रणाम किया और आगे चल दिए। हनुमान जी को लंका की ओर प्रस्थान करते देखकर देवताओं ने सोचा कि ये रावण जैसे बलवान राक्षस की नगरी में जा रहे हैं। इनके बल बुद्धि की विशेष परीक्षा कर लेना इस समय आवश्यक है। यह सोचकर उन्होंने नागों की माता सुरसा से कहा, देवी सुरसा, तुम हनुमान के बल बुद्धि की परीक्षा लो। देवताओं की बात सुनकर सुरसा तुरंत एक राक्षसी का रूप धारण कर हनुमान जी के सामने जा पहुँची। उसने उनका मार्ग रोकते हुए कहा, वानरवीर, देवताओं ने आज मुझे तुमको अपना आहार बनाने के लिए भेजा है। उसकी बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा, माता, इस समय मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य से जा रहा हूँ। उनका कार्य पूरा करके मुझे लौट आने दो। उसके बाद मैं स्वयं ही आकर तुम्हारे मुंह में प्रविष्ट हो जाऊंगा। इस समय तुम मुझे मत रोको, यह तुमसे मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार हनुमान जी ने सुरसा से बहुत प्रार्थना की, लेकिन वह किसी प्रकार भी उन्हें जाने न दी। अंत में हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर कहा, अच्छा तो लो, तुम मुझे अपना आहार बनाओ। उनके ऐसा कहते ही सुरसा अपना मुंह 16 योजन तक फैलाकर उनकी ओर बढ़ी। हनुमान जी ने तुरंत अपना आकार उसका दूना अर्थात 32 योजन तक बढ़ा लिया। इस प्रकार जैसे जैसे वह अपने मुख का आकार बढ़ाती गई, हनुमान जी अपने शरीर का आकार उसका दूना करते गए। अंत में उसने अपना मुंह फैलाकर 100 योजन तक चौड़ा कर लिया। तब हनुमान जी तुरंत एक मच्छर के बराबर होकर तथा उसके उस 100 योजन चौड़े मुंह में घुसकर कान के रास्ते से बाहर निकल आए। उन्होंने आकाश में खड़े होकर सुरसा से कहा, माता, देवताओं ने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूरा हो गया है। अब मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपनी यात्रा पुनः आगे बढ़ाता हूँ। सुरसा ने तब उनके सामने अपना असली रूप में प्रकट होकर कहा, महावीर हनुमान, देवताओं ने मुझे तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजा था। तुम्हारे बल बुद्धि की समानता करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुम शीघ्र ही भगवान श्री रामचंद्र जी के सारे कार्य पूर्ण करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा मेरा आशीर्वाद है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। लक्ष्मण जी की चिकित्सा के लिए हनुमान जी लंका से सुसेन वैद्य को सोते हुए ही घर सहित उठा लाए। सुसेन ने कहा, हिमालय के द्रोणाचल शिखर पर संजीवनी बूटी नामक औषधि है, उसे सुबह होने के पहले ही ले आना चाहिए, तभी इनके प्राण बच सकते हैं। वैद्य सुसेन की बातें सुनकर सबने आशा भरी आंखों से हनुमान जी की ओर देखा। वह तुरंत ही द्रोणाचल जाने के लिए तैयार हो गए। रावण ने सोचा कि किसी प्रकार हनुमान की यात्रा में विघ्न डाला जाए।
जिससे वह औषधि लेकर समय से न लौट सके। वह काल नेमी राक्षस के पास गया और उससे कहा, तुम ऐसी माया रचो कि लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए औषधि लेकर हनुमान समय से लौट न सके। रावण की बातें सुनकर काल नेमी ने कहा, रावण, राम के दूत हनुमान को माया से मोहित कर पाने में कोई भी समर्थ नहीं है। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा तो मुझे निश्चित रूप से मृत्यु के मुंह में जाना होगा। काल नेमी की बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हो उठा। उसने कहा, काल नेमी, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरे ही हाथ से मरना होगा। काल नेमी ने सोचा कि जब मरना ही है तो मैं हनुमान के हाथों ही क्यों न मारा जाऊं। यह सोचकर उसने उनके मार्ग में एक बहुत ही सुंदर आश्रम का निर्माण किया। स्वयं मुनि का वेश बनाकर उस आश्रम में बैठ गया। हनुमान जी जब उस आश्रम के पास पहुँचे तब उन्हें बड़े जोरों की प्यास लगी। मुनि का सुंदर आश्रम देखकर उन्होंने सोचा, यहाँ जल पी लूं। वह शीघ्र ही कपटी मुनि काल नेमी के आश्रम में जा पहुँचे। उसको प्रणाम करके उन्होंने कहा, मुनिवर, मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी है, यहाँ जल कहाँ मिल सकेगा। कपटी काल नेमी ने कहा, रामदूत हनुमान, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम श्री रामचंद्र जी के प्यारे भ्राता श्री लक्ष्मण जी के लिए औषधि लाने द्रोणाचल जा रहे हो। मेरे इस कमंडलू में बढ़िया शीतल जल भरा हुआ है, तुम इसे पीकर अपनी प्यास बुझा लो। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, आप मुझे कोई जलाशय बता दीजिए। काल नेमी ने उन्हें एक सुंदर जलाशय दिखाते हुए कहा, तुम वहां जाकर अपनी प्यास बुझा लो और स्नान भी कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। उसकी बात सुनकर हनुमान जी शीघ्र ही उस जलाशय के पास पहुंच गए। स्नान करने के लिए जो ही वह उस जलाशय के भीतर गए, त्यों ही एक मकड़ी ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका मुंह फाड़कर उसे मार डाला। हनुमान जी द्वारा मारे जाती वह मकड़ी दिव्य अप्सरा का वेश धारण करके विमान में बैठकर आकाश में पहुंच गई। उसने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र हनुमान, एक मुनि के शाप के कारण मुझे मकड़ी बनना पड़ा था। हे रामदूत, तुम्हारे दर्शन से आज मैं पवित्र हो गई। मुनि का शाप मिट गया। आश्रम में बैठा हुआ यह मुनि कपटी घोर निशाचर है। उस अप्सरा की बात सुनकर महाबली हनुमान जी तुरंत ही उस कपटी मुनि काल नेमी के पास जा पहुँचे और कहा, मुनिवर, आप पहले मुझसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए, मंत्र आप मुझे बाद में दीजिएगा। यह कहकर उसको अपनी पूंछ में लपेट लिया और पटक कर मार डाला। मरते समय काल नेमी ने अपना असली राक्षस का रूप प्रकट कर दिया। मुख से राम राम कहा। इस प्रकार राम नाम लेने से उसका उद्धार हो गया। राधे कृष्ण राधे।